हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ्यक्रम बुक का लेसन 12 पढ़ेंगे। सैर का साथी। सैर यानी घूमना, घूमने का साथी। बच्चों, दूसरे के मन के भाव समझने के लिए उनकी भाषा को जानना उतना ज़रूरी नहीं होता जितना दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना रखना। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी दिखाया गया है। हमें किसी की बात को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें उसकी भाषा आनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हमें उसके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। चिकित्सक के कहने पर हवा बदलने के लिए मैं देवघर आया था। चार दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर बने हुए बड़े से एक घर में किराए पर रहने लगा। मेरे साथ एक नौजवान मित्र आया था। कलकत्ते में जब बहुत बीमार था तब उसने मन लगाकर मेरी सेवा की थी। यहाँ भी कर रहा था। उसके साथ, लेखक के साथ जो एक मित्र आया था और वो उसकी बहुत सेवा कर रहा था। बीच बीच में वह कहता था, चलिए दादा, आज टहल कर आएं। टहल कर यानी घूम कर आएं। टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था। मैं टहलने का जब नाम आता तो मैं मना कर देता था। तब वह खफा यानी गुस्सा होकर अकेले ही घूमने चला जाता था। उस दिन भी मेरा मित्र मना करने पर अकेला ही घूमने चला गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके मित्र ने बहुत कहा लेकिन लेखक नहीं माना और वह अकेले ही घूमने चला गया। संध्या होने में देर थी। मैंने देखा कई बूढ़े आदमी तेज चाल से अपने डेरों को लौट रहे थे। अपने डेरों को यानी अपने घरों को लौट रहे थे। उनका चलना देखकर मुझे भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर टहल सकता हूँ। उनकी चाल को देखकर मुझे भरोसा हुआ कि मैं भी कुछ दूर चल सकता हूँ। इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाहर निकला। सड़क पर बड़ी देर तक टहलता रहा। अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अब लौट चलना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि एक कुत्ता मेरे पीछे खड़ा था। जब वो लौटने लगा तो उसके पीछे कौन आ गया? एक डॉगी आ गया, यानी एक कुत्ता आ गया। मैंने उससे कहा, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? वह थोड़ी दूर पर खड़ा होकर दुम हिलाने लगा। जब कोई जानवर दुम हिला रहा है तो उससे समझ लेना चाहिए कि वो आपकी बात समझ रहा है। दुम यानी पूंछ। मैं समझ गया कि वह राजी है। वो समझ गया लेखक कि वह इस काम को करने के लिए राजी है। मैंने कहा, तू सैर का साथी बनकर मेरे साथ साथ आ। तू मेरा साथी बनकर मेरे साथ साथ आ जा। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा कुत्ता सयाना था, यानी बूढ़ा नहीं था कुत्ता। जरा लगड़ाकर चलता था। उसके पैर में शायद चोट लगी होगी तो वो लगड़ाकर चलता था। उससे तरह तरह के सवाल करता अपने डेरे के पास आ पहुंचा। उसे पूछता, बातें करता हुआ लेखक अपने डेरे के यानी अपने घर के पास आ गया। फाटक खोलकर उसे भीतर बुलाया। आ भीतर आ जा। आज से तू मेरा जोड़ीदार है, यानी आज से तू मेरा मित्र है, मेरा साथी है। कुत्ता बाहर खड़ा पूंछ हिलाता रहा। किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत ना कर सका। इतने में लालटेन लेकर चौकीदार आया। उसने फाटक बंद करना चाहा। मैंने कहा, बंद ना करो, खुला रहने दो। यह कुत्ता भीतर आए तो इसे खाने को दे देना। उसने अपने चौकीदार को बोला कि अगर ये कुत्ता भीतर आए तो उसको खाने को दे देना। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने खबर लेकर जाना कि वह भीतर नहीं आया, कहीं चला गया। 1 घंटे बाद जब मैंने पूछा तो देखा कि वो भीतर नहीं आया, कहीं चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा वही सैर का साथी फाटक के बाहर खड़ा है। मैंने कहा, कल मैंने तुझे खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं? इसके जवाब में मेरा मुंह देखते हुए वह उसी तरह पूंछ हिलाने लगा, यानी वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसकी बात लेखक नहीं समझ पा रहा था। मैंने कहा, आज तू खाकर जाना, बिना खाए ना जाना, समझा? उसने कुत्ते से कहा कि तुम खा के जाना, बिना खाए मत जाना। उत्तर पे उसने जोर से पूंछ हिलाई। शायद उसका मतलब यह था कि सच कह रहे हो ना? रसोइयों को बुलाकर मैंने कह दिया कि यह कुत्ता मेरा मेहमान है,
इसे पेट भर खाने को दो। मैं जानता था कि रोज बहुत सा खाना सामान फेंक दिया जाता है, इसलिए कुत्ते को खिलाने से किसी को आपत्ति ना होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपत्ति थी, परेशानी थी, और बहुत बड़ी आपत्ति थी, बहुत बड़ी परेशानी थी। हमारी रसोई की बचत का अधिकतर हिस्सा मालिन को दिया जाता था। वहाँ कोई मालिन थी, वो ले जाती थी बचे हुए खाने को। मुझे यह मालूम ना था, लेखक को यह पता नहीं था कि वो खाना बचा हुआ मालिन को दिया जाता है। तीसरे पहर में सड़क के किनारे जाकर बैठा, देखा वही कुत्ता पहले से बैठा है। यही नियम नित्य का हो गया। जब टहलने जाता तब वह मेरे साथ लग लेता। मैं पूछता, सैर के साथी, आज मांस कैसा पका था, हाड़ चबाने में कैसा स्वाद आया। वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझ जाता कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं जानता कि मालिन उसे भीतर घुसने ही नहीं देती। वह तो सड़क पर बैठा रहता था। उसको यह पता नहीं था कि वो मालिन जो थी कुत्ते को अंदर ही नहीं आने देती थी। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई, कभी बीमार हो गई। 2 दिन तक मैं उससे ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछौने पर पड़े पड़े अखबार पढ़ा। धूप से तपे नीले आकाश को निहारते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा खुले हुए दरवाजे में फर्श के सामने कुत्ते की परछाई पड़ी। मैंने देखा कुत्ता सामने खड़ा पूंछ हिला रहा है। सब सो रहे हैं, उनकी कोठरियां बंद हैं। इसी सुयोग में छिपकर वह एकदम मेरे कमरे के सामने आकर हाजिर हुआ है। मैंने सोचा, 2 दिन से मुझे नहीं दिखा, एसी से शायद मुझे देखने के लिए आया है। मैंने पुकारा, आओ सैर के साथी, भीतर आओ। उसने जब कुत्ते को देखा तो उसे पुकारा कि आओ सैर के साथी, अंदर आओ। वह नहीं आया, वहीं खड़ा खड़ा पूंछ हिलाने लगा। वह डर की वजह से अंदर नहीं आया और वहीं खड़ा खड़ा अपनी दुम हिलाने लगा। मुझे लगा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हो, यानी उसकी आंखों में नमी थी, वो रो रहा था। वह एकांत में मेरे आगे कुछ नालिश करना चाहता था, कुछ शिकायत, नालिश माने शिकायत, वह कुछ शिकायत करना चाहता था। मैंने नौकर को पुकारा। दरवाजा खुलने की आवाज़ होते ही वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही उसने नौकर को पुकारा और दरवाजा खुला तो कुत्ता डर की वजह से भागने लगा। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया था? उसने कहा, जी नहीं, मालिन ने उसे भगा दिया था। मैंने कहा, आज तो बहुत सा खाने सामान बचा था, वह सब क्या हुआ? नौकर ने बताया, मालिन सब उठा कर ले गई। शोरगुल से मेरे मित्र की आंख खुल गई। वह बोला, दादा की बातें निराली होती हैं। जब वो बातें कोई आवाज़ सुनकर उसका जो दोस्त था वो जग गया। यहाँ आदमी को तो खाने को मिलता नहीं, ये कुत्ते की चिंता किए फिरते हैं। उसका दोस्त बोला लेखक का कि वो यहाँ पे आदमी इंसान को खाने के लिए तो रोटी नहीं है, ये कुत्ते के लिए खाना खाने की सोचते हैं। मेरे कहने पर वह कुत्ते को बुलाकर लाया गया। उसके आंगन की धूल में अपने लिए रहने की जगह पक्की कर ली। धीरे धीरे मालिन का डर भी चला गया। अब कुत्ता थोड़ा निडर हो गया। उसने अपनी आंगन में बैठने की जगह बना ली और मालिन से भी डरना बंद कर दिया। मेरा शरीर सबल नहीं हुआ था। आरोग्य न होने पर भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया। यानी शरीर पूरी तरह उनका सही नहीं हुआ था, फिर भी उनको देवघर से विदा लेने का दिन आ गया, जाने का दिन आ गया। दोपहर की ट्रेन से जाना था। फाटक के बाहर गाड़ियों से सामान लादा जाने लगा। कुत्ते की व्यस्तता देखते ही बनती थी। कुलियों के साथ दौड़ दौड़ कर भीतर बाहर चौकसी कर रहा था। यानी वो ये देख रहा था कि कुली कोई भी उसका सामान, लेखक का सामान ना ले जाए। जैसे देख रहा हो कि कहीं कुछ खो ना जाए, छूट ना जाए। सबसे अधिक उत्साह उसी में नजर आ रहा था। एक एक करके गाड़ियां स्टेशन की ओर चल दी। मेरी कार भी चलने लगी। स्टेशन दूर ना था। वहां पहुंचकर उतरने लगा तो देखा कुत्ता सामने खड़ा है। मैंने कहा, क्यों रे, तू अभी यहाँ भी आ गया? उसने पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या जाने उसके क्या माने थे। टिकट खरीदे गए, असवाब की तौल की गई, यानी सारे माल की जो उनके साथ सामान था उसकी तौल की गई, नापा तौला गया उसको। मित्र ने आकर खबर की कि ट्रेन के छूटने में बस 1-2 मिनट ही देर है। उसके मित्र ने बताया कि 1-2 मिनट में ट्रेन छूटने वाली है, 1-2 मिनट की ही देर है। दो लोग विदा
करने आए थे उन्हें मैंने इनाम दिया। जो लोग उसको छोड़ने आए थे उनको उन्होंने गिफ्ट दिया। कुछ पाया नहीं तो केवल कुत्ते ने, कुछ नहीं मिला तो केवल कुत्ते को कुछ नहीं मिला। हवा में धूल उड़कर पर्दे की तरह छा गई। जाने के पहले उसी पर्दे के भीतर से मैंने अस्पष्ट देखा कि मेरा शहर का साथी स्टेशन के फाटक के बाहर खड़ा एकटक मेरी तरफ ताक रहा है। ट्रेन सीटी देकर चल दी। उसने ये देखा कि धूल उड़ती हुई ट्रेन तो चली गई, लेकिन उसको दिखाई दे रहा था कि एक टक लगाए हुए जो शहर का साथी था कुत्ता, वो अपने मालिक को देख रहा था। ट्रेन सीटी देकर चल दी। आंखों से ओझल हो जाने तक मैं उसे देखता रहा। जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई, वो कुत्ता टकटकी लगाकर वहीं देखता रहा। थैंक यू।